दिवाली हो और काजू कतली ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं हूं श्वेता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं काजू कतली की रेसिपी, वो भी बिल्कुल परफेक्ट नाप से। इसे घर पे बनाना सस्ता भी पड़ेगा और ये स्वाद में मार्केट वाली काजू कतली से बेटर ही होगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप काजू ले लिए हैं और यहाँ पे मैंने 1/2 वाले काजू लिए हैं, साबुत वाले काजू नहीं लिए हैं। हमें काजुओं को पीसना ही है, तो साबुत वाले काजू महंगे पड़ते हैं और ये जो 1/2 वाले काजू हैं ये सस्ते पड़ते हैं। तो ये 1/2 वाले काजू लेना बेटर भी रहेंगे और किफ़ायती भी रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप काजू मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल दिए हैं। दोस्तों एक साथ सारे के सारे काजू नहीं डालेंगे, ऐसे ही थोड़े थोड़े करके काजू डालेंगे और इन काजुओं को पीसते समय भी हमें एक साथ मिक्सी नहीं चलानी है। आप देख सकते हैं मैं इसको पल्स देते हुए पीस रही हूँ। एक्चुअली इसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि जब हम काजू को पीसते हैं तो उसके अंदर ऑयल होते हैं जो निकल करके बाहर आते हैं, जिसकी वजह से क्लम्पिंग हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने भी इसको पल्स देते हुए पीसा है, कम क्वांटिटी में पीसा है मगर फिर भी हल्की हल्की क्लम्पिंग हो गई है। तो दोस्तों थोड़ी बहुत क्लम्पिंग होगी तो आप इस तरीके से हाथों से तोड़ सकते हैं, चाहें तो इसको छान भी सकते हैं। मगर ज़्यादा क्लम्पिंग हो जाएगी तो आपकी जो काजू कतली है ना वो एकदम से स्मूथ नहीं बनेगी। तो इस तरीके से इसको पल्स देते हुए कम क्वांटिटी में पीसेगा और आपके पास बहुत ही बढ़िया काजू का चूरा बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे काजू का चूरा तैयार हो गया है, तो अब हमें चाशनी बनानी है। तो 2 कप काजू के लिए हम लेंगे 1 कप चीनी और इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। फ्लेम को कर देंगे हाई पे ऑन और अभी हमें इस चाशनी की 1 तार की चाशनी बनानी है। तो दोस्तों काजू कतली हलवा बनाने से भी ज़्यादा आसान होती है। हलवा आप चाहें किसी भी चीज़ का बनाएं, आपको कुछ ना कुछ भूनना ज़रूर पड़ेगा, मगर काजू कतली में बस आपको काजू पीसने हैं और चाशनी बनानी है, दोनों चीज़ों को मिक्स करना है और आपकी काजू कतली तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 तार की चाशनी बनाने के लिए ये मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट नाप दिया है। जैसे ही चीनी पिघल जाएगी हम चाशनी पे नज़र रखना शुरू कर देंगे और जब आपकी कढ़ाई में या जिस भी बर्तन में आप बना रहे हो इस तरीके के बड़े बड़े बबल्स आने लग जाएं, तब आप इसको चेक करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप 1 ड्रॉप अलग से एक कटोरी पे गिरा करके देखें और इस तरीके से अपनी उंगलियों के बीच में चिपका करके देखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी 1 तार की चाशनी बन करके तैयार हो चुकी है। तो अब हमने फ्लेम को मीडियम पे कर दिया है और अब हम ये जो काजू का चूरा है इसमें डाल देंगे और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो इसे हम इसी तरीके से मैश करते हुए मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कहा था आपको शुरुआत में छोटे मोटे क्लम्प्स होंगे, वो तो इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे, मगर काजू जब भी पीसे बहुत ज़्यादा क्लम्पिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा कोई बहुत बड़े बड़े ना मोटे मोटे काजू के टुकड़े भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो भी अगर इसमें रहेंगे ना तो हमारी जो कतली है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं बनेगी। सेफ्टी साइड पर होने के लिए आप पिसे हुए काजुओं को छान भी सकते हैं, ताकि अगर कोई बड़ा टुकड़ा हो तो वो आपकी छलनी में आ जाए और अगर कोई बड़ा टुकड़ा हो तो आप उसको दोबारा पीस सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें करीबन 2 टीस्पून देसी घी डाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हम देसी घी डालेंगे दोस्तों आपका जो मिक्सचर है वो कढ़ाई को छोड़ने लग जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, एकदम जमने वाली कंसिस्टेंसी है। तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे, मगर अभी हम इस मिक्सचर को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। बहुत सारे लोग कढ़ाई में ही इस मिक्सचर को इसी तरीके से छोड़ देते हैं। उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है, एक तो नीचे से लगातार उसको हीट मिल रही होती है तो हो सकता है नीचे वाली जो लेयर है उसका रंग चेंज हो जाए, दूसरा ऊपर क्रस्ट फॉर्म हो जाता है। दोस्तों हमें इसके ऊपर क्रस्ट नहीं चाहिए। आपने देखा होगा काजू कितनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, एकदम मुंह में घुल जाती है। तो इसको अभी हम लगातार चलाते रहेंगे और जब ये इस तरीके का डो फॉर्म में आ जाएगा तब हम तुरंत ही इसको बटर पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। दोस्तों अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, हमें बिल्कुल फटाफट से काम करना है वरना इसके ऊपर क्रस्ट आ जाएगा। हमें बस इसको एक बटर पेपर के ऊपर निकालना है और इसको रोल करना है। दोस्तों अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसको काउंटर पे भी निकाल सकते हैं। काउंटर पे पहले से हल्का सा घी या ऑयल लगा दीजिएगा, घी बेटर रहेगा, काजू कतली बन रही है तो।
और फिर इसको फैला दीजिएगा। और अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आप इस समय जल्दी जल्दी काम कर पाएंगे या फिर इसको रोल नहीं कर पाएंगे, तो जब हमने इसमें घी डाला था ना और फिर फ्लेम को बंद किया था, तभी आप उस मिक्सचर को निकाल करके, जैसे हम कोई ट्रेडिशनल बर्फ़ी नहीं जमाते हैं किसी थाली में, प्लेट में, हैं, उसी तरीके से आप थाली को पहले से ग्रीस करके तैयार रखिएगा। और वो जब फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होती है तभी आप इस मटेरियल को थाली में निकाल लीजिएगा और आपकी बर्फ़ी जम जाएगी। हाँ, जमने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगी, मगर एकदम परफेक्टली जम करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पार्चमेंट पेपर के ऊपर ये मटेरियल निकाल लिया है और इस समय भी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो मैं इसको अपने हाथों से डायरेक्टली शेप नहीं दे पा रही थी, तो मैंने इसको बटर पेपर से ही एक स्क्वायर शेप दे दिया है, ताकि जब हम इसको रोल करें तो ये एकदम स्क्वायर शेप में ही रोल हो और बहुत ज़्यादा हमें इसकी साइड्स को काटना नहीं पड़े। तो अब हमने यहाँ पे एक बेलन ले लिया है, उस पर हल्का सा देसी घी लगा देंगे और इसको रोल कर लेंगे। तो इसे हम इसी तरीके से आधा सेंटीमीटर की थिकनेस में रोल कर देंगे। बीच बीच में हम इसकी साइड्स को स्क्वायर करते रहेंगे ताकि हमारी जो साइड्स भी हैं वो बिल्कुल स्क्वायर शेप में ही आए और काजू कतली के सभी पीसेस एकदम परफेक्ट बने। फिर से इसको अच्छे से रोल कर देंगे और यहाँ पे हमारी जो काजू कतली है उसका पूरा का पूरा जो डो है अच्छे से रोल होकर के तैयार हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर लगा देंगे चांदी का वर्क। तो दोस्तों, चांदी का वर्क किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और ये ऑनलाइन भी बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने चांदी का वर्क अच्छे से लगा दिया है। तो अब हम इसके पीसेस काटना स्टार्ट करेंगे। तो इसके पीसेस को बिल्कुल परफेक्टली काटने के लिए आप किसी स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बड़े चाकू का ही इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके पीसेस हम बिल्कुल वो पतंग वाली शेप में काटेंगे, रोम्बॉइड शेप में। तो यहाँ पे मैंने इसको काट करके तैयार कर लिया है और अब हम इसको 1 घंटे के लिए इसी तरीके से काउंटर पे ही सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो 1 घंटे में हमारी जो काजू कतली है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट होकर के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, एकदम स्नैप से टूट रहा है ना, और ये है भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। ये देखिए, हमारी काजू कतली एकदम मार्केट जैसी बन करके तैयार हुई है। तो है ना काजू कतली हलवा बनाने से भी ज़्यादा आसान। बस इसको बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक, जब आप काजुओं को पीसें तो उनको पल्स देते हुए पीसिएगा। दूसरा, एक साथ बहुत सारे काजू मत पीसिएगा, थोड़ी थोड़ी करके पीसिएगा ताकि क्लम्पिंग ना हो। तीसरा, आप चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनाइएगा, एक तार की चाशनी ही बनाइएगा और आपकी काजू कतली बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगी। अभी के लिए विदा लेते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, प्यार से बनाएं एंड एंजॉय।